हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा के तहत जो तैयारी है उस तैयारी की एक कड़ी यानी एक नमूना लेके आए हैं जो आप पढ़ के जाओगे तो आपको पक्का है कि आपका 5 नंबर 6 नंबर या 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी विधि लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है। हालांकि आप जानते होंगे कि हमारा जो समांतर माध्य होता है 3 विधियों से लगता है। एक होता है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि या बंटन विधि। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कल्पित माध्य विधि, तो जो हम बढ़ाने जा रहे हैं और अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे आपको पग विचलन विधि से। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि विचलन विधि यानी कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार को सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि बोर्ड परीक्षा की अच्छे से आपको तैयारी करा सके। तो आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बिल नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भला होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी कराइए। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे करना है, इन सभी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए ये अदालत बता रहे समझ में, ये अदालत आपको ये सवाल लगाने की परमिशन दे रहा है और मैं आपको ऑर्डर देता हूं, इसको समझिए। चलिए देखिएगा, कहता है वर्ग अंतराल हमारे पास दिया गया और बारंबारता। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। ध्यान देना बेटा, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। जब आपको समांतर माध्य की बात हो, बेटा किसकी बात हो, समांतर माध्य की बात हो, तो आपको तुरंत सवाल वर्ग अंतराल में हो तो आपको पटाके क्या लिख दोगे, मध्यमान, क्योंकि समांतर माध्य में अगर वर्ग अंतराल में है तो बिना मध्यमान के सवाल क्या है, अधूरा है। इतनी बात आई समझ में, सबको आ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलिए अब मध्यमान हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, मध्यमान के बाद क्या लिखेंगे, नहीं, आपको लगाना होगा डी। क्या लिखना होगा, डी। इसमें डी बराबर यक्स माइनस का ए चलता है। क्या चलता है, ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे क्योंकि कल्पित माध्य विधि से निकालना है तो उसमें डी की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हम बारंबारता को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बारंबारता को लिखेंगे। फिर बेटा उसके बाद एफ हो जाएगा, बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ। अब अगला स्टेप हो जाएगा एफ डी। क्या हो जाएगा, एफ डी। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, 0 से लेकर के क्या लिखा है 10, 10 से क्या लिखा है 20, 20 से क्या लिखा है 30 और 30 से क्या लिखा है 40 और 40 से क्या लिखा है 50। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सबको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आया? इतना तो वर्ग अंतराल था, हमने इस वर्ग अंतराल को लिख दिया। अब इसका बेटा मध्यमान ज्ञात करना है, तो मध्यमान आपको हमने बता चुके हैं कैसे ज्ञात करना है। जैसे 0 और 10 होता है, क्या होता है बेटा, 0 और 10 होता है, तो आपको 0 10 को जोड़ेंगे, 10 आएगा, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, ये 5 लिख लेंगे। और कितने कितने का अंतराल चल रहा है, 10 10 का, तो फटाक से इसमें 10 जोड़िए 15, 10 जोड़िए 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? अब रही बात डी निकालना, तो देखिएगा यक्स वाली लाइन तो ये है और माइनस का ए क्या है, ए क्या है, तो ए आपको क्या समझना है, जैसे यहां पे क्या है कि कितने हमारे पास है, 2 है ना, तो हमारे पास ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब टोटल 5 है। तो 2 लोगों को ऊपर करिए, 2 लोगों को नीचे करेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी ये हमारा क्या हुआ, ए हो जाएगा, यानी 25 ये क्या है, ए। बात आ रही समझ में? अब इसी के जस्ट सामने आप चलो जाओगे, इसको लिखोगे 0, कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको। तो इसी के सामने आप चले जाइएगा, 0 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो माइनस का कितने कितने का अंतराल चल रहा था, 10 10 का, तो माइनस का 10, माइनस का 20 और नीचे आ जाइए 10 और 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप सोचते होगे कैसे किया सर ने, देखिएगा हमारे पास क्या लिखा है,
x माइनस का ये लिखा है। इस लाइन में x का मान कितना है 5 और a का मान हमने क्या चुना हुआ है 25। तो बताइए 25 में 5 निकल के कितना हुआ 20 का है का 20। इस लाइन में क्या है x की जगह पर 15, 15 में 25, ये तो हमारे पास फिक्स है ना, तो 15 में 25 को घटाएंगे कितना है 10 का है का। अब यहां पे आ जाइए, इस लाइन में x की जगह पर क्या रखोगे 25, 25 में 25 निकल गया। और इस लाइन में x की जगह पर क्या रखोगे 35, 35 में 25 निकल गया 10। इस लाइन में क्या रखोगे 45, 45 में 25 निकल गया 20। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो आप इसी के सामने जस्ट जाइए और लिखिएगा 0 और ऊपर जाइए माइनस का 10, माइनस का भी जितने जितने का अंतराल हो, नीचे 10 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया। अब बारंबारता को लिख लीजिएगा। बारंबारता में 5, 12, 25, 10, 8 हो गया बेटा। अब अगला स्टेप है एफडी निकालना। क्या निकालना बेटा एफडी निकालना। तो एफडी खुलवा लीजिएगा। एफडी जानते हो ना, हाँ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एफडी कहते हैं एफडी खुलवाया, ओ एफडी, ओ सॉरी फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट खुलवाना है आपको। ठीक है, चलिए माइनस का 20 को 5 से गुणा कर 20 पंचे 100 हो जाएगा। 12 दहम्मा 120 का है का माइनस का, 25 0 0, 10 दहम्मा 100 और 20 अट्ठे 160। देखिएगा पॉजिटिव वालों को अलग जोड़ेंगे। अब हमको योग करना है किसका एफडी का। किसका करना है सिग्मा एफडी का करना है। ठीक है, और इधर हमको किसका करना है सिग्मा एफ का करना है। बात आ रही समझ में? और तुम्हारे पास सब चीज टोटल दिया गया है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं, योग करके देखते हैं। पहले तो देखिएगा ये प्लस वाला है तो कितना हो जाएगा 260, इनको प्लस वाले को जोड़ डालिए। अब माइनस वाले टोटल कितना है माइनस का 220 आ गया। इतनी बात आई सबके समझ में? अब 260 में 220 को घटाएंगे कितना आएगा 40। तो एफडी का मान कितना है काहे का 40 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल था। अगर माइनस का सिंबल होता तो माइनस का 40 लिख देते। बात आ रही समझ में? अब उसके बाद इधर आ जाइए, तो अब इसको हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। तो 8 5 13, 13 2 15, 5 20 की शून्य यहां से लाया 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो टोटल ऐड किया हमने कितना आया 60। बात आ रही समझ में? अब आपको किस विधि से निकाल ले हो बेटा कल्पित माध्य विधि से। और ए बराबर आपके पास कितना दिया गया है, ए बराबर कितना है 25 आपको लिखना होगा। और सिग्मा एफ का मान आपने कितना निकाला है 60। कितना निकाला है 60, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर बात समझ में आई सबको? अब चलिए इतना हमारे पास आ गया, तो बताइए ए का मान कितना है 25 और सिग्मा एफ का मान कितना है 60 और सिग्मा एफडी का मान कितना है 40, ये दिया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब चलिए हम किस विधि से निकाल रहे हैं, हाँ याद रखना, हम किस विधि से निकाल रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे हैं या विचलन विधि से निकाल रहे हैं। तो उसका फार्मूला आप याद रखिए, कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि, विचलन या क्या लिखोगे कल्पित विधि, कल्पित विधि द्वारा क्या निकालोगे, विधि द्वारा समांतर माध्य। तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा सभी बच्चे। इसका फार्मूला होता है ए प्लस का, क्या लिखोगे ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा। हो गया बेटा। अब बताइए ए का मान कितना है 25, आप लिख दीजिएगा, हो गया। प्लस का ए का मान कितना है बेटा 25 और प्लस का एफ डी का मान कितना है, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 40 लिख देंगे पूरे का बटे, और ये कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 ताहीन 6, तो हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस का 2/3। इसको भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 3 से भाग करेंगे किसमें 2 में, तो पहले 0 लगाएंगे, दशमलव तिछंग 18 बार ऐसे आता हुआ चला जाएगा, तो एक कदम आगे बढ़ा दिया जाता है, बताए ना। तो हमारे पास जो आया वो 25 प्लस का 0.67। अब इनको जोड़ो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समांतर माध्य कितना निकल के आएगा, बोलिएगा समांतर माध्य जो निकल के आएगा तो 25 0 के 25 हो जाएगा, 25.67। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में? बात आ रही है सबको?
ठीक है, तो इसी तरह के आपको सवाल लगाने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से पग विचलन या लघु विधि द्वारा क्या ज्ञात करो, द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, द्वारा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, यहां पे बेटा समांतर माध्य लिख लेना, समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। यहां पे आप सही कर लीजिएगा, पिछले सवाल में भी छूट गया था। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार लगाया जाता है, किस विधि से। देखिए पिछले सवाल को कल्पित विधि से लगाया तो आपको समझ में पूरा आया होगा। ठीक है, इस बार आपको पग विचलन विधि से लगाना होगा। तो कुछ ना करिएगा, ज्ञात तो आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है ना बेटा, ज्ञात आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल लिखोगे। क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल लिख लिया। वर्ग और समांतर माध्य में याद रखना बेटा कि वर्ग अंतराल के जस्ट बगल में बैठा कौन होता है, मध्यमान। कौन बैठा होता है, मध्यमान। ठीक है, मध्यमान हो गया हमारे पास, जिसको यक्ष से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आप पूरा कॉलम अगर बनाना है तो डी बी लिख लीजिए, यक्ष माइनस का ए हो जाएगा, ये भी लिख लिया। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, यू। क्या लिखोगे, क्योंकि आप पग विचलन विधि से ज्ञात कर रहे हो तो यू की जरूरत पड़ती है। यू बराबर क्या होता है, डी अपान यच। अभी आपको बताएंगे, डी आपके पास ये रहेगा, यच होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का अंतराल चल रहा है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट बताएंगे आपको, पूरा समझ में आएगा। और अगला स्टेप होता है एफ, जो आपके पास दिया जाएगा, ये देखिएगा ये बारंबारता दी गई है, और अगला स्टेप होगा एफ इंटू यू। तो इतने कॉलम को आपको कंप्लीट करना है बेटा, यानी सारे कॉलम को आपको विद कंप्लीट करना है बेटा। देखिएगा कुछ ना करिएगा, वर्ग अंतराल कितना कितना का है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 30 से 35 और 35 से 40 ये दिया गया है। हो गया, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इनके मध्यमान लिखते हैं। मध्यमान जैसे 10 और 15 के बीच में कितने कितने का अंतराल है, 5 5 का। पहले वाले को जोड़ डालिए, तो 10 और 15 होता है 25। 25 का जब आधा करोगे तो 12.5 पाओगे। कितना पाओगे, हो जाएगा। अब इसमें 5 जोड़िए तो 17.5 आ जाएगा, बता रहे समझ में। और इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, बात आई समझ में। और जब इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जब जोड़ेंगे तो 32.5 आ जाएगा। और जब इसमें हम जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा, 37.5 आ जाएगा। इतना हमारे पास आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास x निकल आया। और हमने क्या बताया था, इस लाइन में बेटा, इस लाइन में यानी यक्स वाली लाइन में कौन छुपा बैठा रहता है, ए छुपा रहता है। अब ए कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं तो 2 लोगों को ऊपर कर दीजिएगा, 2 लोगों को नीचे। 2 लोगों में, इन दोनों में से किसी को मान लो। किसको मानना है, दिखाई पड़ रहा है नीचे बेटा, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 22.5। ए का मान क्या चुनाव किया, 22.5। आपको 27.5 चुनना है तो आप 27.5 चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद आपको ये हो जाएगा, ए का मान निकल आया, क्लियर। अब ए का मान क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, हमने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बस हाँ लगाना है। आपको क्या करना है, ए बराबर 25.5, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, चुटकियों में लगेगा। तो यही माना है ना 22.5 को। इसी के जैसे सामने आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। रख दिया, 0 रखने के बाद अब यहां पे देखिएगा कितने कितने का अंतराल चल रहा था। तो ऊपर लिखोगे -5, फिर -10, नीचे लिखोगे 5 10 15, हो गया, लाइन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर जाइएगा, 0 लिखेंगे, फिर 0 लिख लिया गए, और ऊपर लिखेगा -1 -2, हो गया। नीचे लिखेंगे 1
2 3 हो गया कैलकुलेशन। जितना बड़ा होगा उतना सरल होगा। बात आ रही समझ में? अब हमारे समझ में आया? अब तुम सोचते होगे यक्स माइनस का ए, तो समझ में आ गया होगा। जैसे पिछले सवाल में हमने आपको बताया कि यक्स माइनस का ए कैसे निकला। अब सोचिएगा यक्स का मान इस लाइन में कितना है? 12.5 है। ए का मान आपने क्या चुना है? 22.5 है। जब आप घटाओगे तो कितना पाओगे? 10 पाओगे। और यहां पे आपके पास जब आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? अब कितना हो गया बोलिएगा? 22 है ना। तो टोटल यहाँ पे यहाँ पे 17 हो जाएगा ना। अब इस बार यहाँ पे यक्स का मान कितना है? 17। तो 17 में हम घटाएंगे 22 को, तो आ जाएगा हमारे पास -5। अब देखिएगा आगे, सुनिएगा इसको कैसे करेंगे। अब हमको क्या निकालना बेटा? यू निकालना। डी तो समझ में आ गया। अब कैसे निकालेंगे? डी का मान कितना है देखिएगा। डी का मान यहाँ पे -10 रखोगे, यच का मान कितना रखोगे? 5। तो 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा। और डी का मान कितना रखोगे? -5। तो यच का मान क्या रखोगे? 5। 5 का 5 -1 हो जाएगा। डी का मान ऊपर रखोगे 0/5 बराबर 0 हो जाएगा। डी का मान 5 रखोगे 5/5 1 हो जाएगा। डी का मान 10 रखोगे 10/5 तो 2 आ जाएगा। डी का मान समझ रहे हो ना? तो मतलब आपको वहां पे पेपर में कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है? 0 रखना है। कितने कितने का अंतराल? -5 का अंतराल, -5 -10 5 10 15 20 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 0 लिखना, -1 -2 1 2 3 दैट्स ऑल। कोई कैलकुलेशन नहीं, कहीं कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत। आपको ऐसे ही लिख देना, आपको समय बचाना है। अब उसके बाद एफ लिखोगे। एफ का मान क्या लिखोगे? 5 6 8 12 और 6 और 3। इतनी बात आई समझ में? इतने करने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एफ यू करेंगे। क्या करेंगे? एफ यू, यानी एफ और यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 6 का नाम 6 8 0 0 12 का नाम 12 6 दूनी 12 और 3 तिका 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ यू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सिग्मा एफ यू हो जाएगा। अब बताइए इनको ऐड करेंगे। देखिएगा ऐड कैसे किया जाता है, पहले तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। माइनस वालों को अलग लिखेंगे, अब प्लस वालों को अलग। 12 12 24 और 24 और 9 कितना होता है? 33 33 लिख लिया। और माइनस का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 33 में 16 को घटाओगे कितना आएगा? 17। काहे का 17? प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का है तो प्लस का 17 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ को कैसे करेंगे? इनको सबको टोटल ऐड कर डालो। तो देखिएगा 5 और 6 कितना होता है? 11 11 और 8 कितना होता है? 19 19 और 12 कितना होता है? 31 31 और 9 6 9 31 और 9 कितना हो जाएगा? 40। तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 40। और बेटा ए का मान पता है, एच का मान कितना है हमारे पास? 5। वेरी गुड। एच का मान कितना है? 5। यहाँ पे आप 5 लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 एच वह है जो अंतराल बता रहा था। तो अब आपको क्या करना है? आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। और किस विधि से निकालना बेटा? आपको पग विचलन विधि द्वारा आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। किस विधि से? और याद रखना, पिछले सवाल में हमने आपको बताया था कि आपको समांतर माध्य ज्ञात किए थे कल्पित विधि से। अगले वीडियो में आपने देखा था हमने उसको प्रत्यक्ष विधि से लगाया था। तो आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, चाहे आप कल्पित विधि से लगाइए, चाहे आप पग विचलन विधि से लगाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सबका आंसर सेम आता है। बता रहे समझ में? आप किसी भी विधि से लगाइए क्वेश्चन को, किसी भी विधि से लगाइए, चाहे पग विचलन विधि से लगाइए, चाहे कल्पित माध्य विधि से लगाइए, चाहे प्रत्यक्ष विधि से लगाइए। आप किसी भी मेथड से सवाल को लगाओगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये कभी मत सोचना अरे हमने तो ऐसे इस विधि से लगा दिया, आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, आपका तरीका सही होना चाहिए। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो चलिए हम अब पग विचलन विधि से लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सूत्र लिखना होगा ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच लगाना होगा, क्योंकि हमने एच का सवाल में प्रयोग किया है। तो एच का लगाएंगे, और अगले सवाल में हमने एच का प्रयोग नहीं किया था, तो सिग्मा एफ डी लिखा था, एफ डी बटे सिग्मा एफ लिख दिया था, एच का प्रयोग किया नहीं था, तो इसी वजह से सूत्र बन गया। अब बताइए ए का मान, हाँ ए का मान 22 कितना हो जाएगा? 5 प्लस का, बात आ रही समझ में? सिग्मा एफ यू का मान कितना है? 17 लिख देंगे बटे सिग्मा एफ का मान
40 लिख देंगे, गुड़े यच का मान 5 लिख देंगे, हो गया। तो अब यहाँ पे 5 का नाम 5 5 40, तो हमारे पास हो जाएगा 22.5 12 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 17/8, तो हमारे पास हो जाएगा 22, बेटा ध्यान दीजिएगा 22.5 प्लस का, बात आ रही समझ में। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 17 से आगे न जाने पाए। 8 दूनी 16, कितना बचा 1, दशमलव लगा दिया 10 हो गया। और 8 दूनी फिर 8 ही का नाम 8, 1 बचा था ना, 8 ही का नाम 8 हो गया। क्या बचे इसके पास 2, तो 8 दूनी 16, अब कितने बचे 4, दशमलव लगाए 0 लगाते जा रहे हैं, और 8 5 40। अब इनको टोटल जोड़ेंगे, तो जोड़ा कैसे जाएगा देखिएगा, 22.500 में हम जोड़ेंगे कितना 2.125 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 2, यहाँ पे 6, दशमलव नीचे दशमलव, 2 2 हो जाएगा 4 2, तो ऐड किया तो हमारे पास 24.625, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। आपको हमने समझाया कल्पित माध्य विधि से, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर के कभी कभी आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो ये कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से हमने आपको समांतर माध्य ज्ञात करना आपको सिखाया। उम्मीद है आप लोगों को सवाल ये बिल्कुल समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सारे तरीकों से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा जरूर होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।